नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नायक, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा, नियामतपुर, जालौन। आज आपको समाजशास्त्र में प्रौद्योगिकी कारक के बारे में अध्ययन कराएंगे। एक समय था जब मनुष्य सिर्फ भोज्य पदार्थों का ही उत्पादन करता था और उसको एकत्रित करता था। उसे प्रौद्योगिकी या अन्य कार्यों से कोई मतलब नहीं था। उत्पादन किया, उसका कैसे उपभोग करना है वो नहीं जानता था। आज नई नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, इससे हमारे जीवन को तीव्र गति से बदला है, हमारी मूल्यों को प्रभावित किया है। आज खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर, यातायात एवं आवागमन के लिए बस एवं मोटर, रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज आदि, तथा अपनी बातों तक दूसरों तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन, तार, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। दुश्मन में से रक्षा करने के लिए दुश्मन सेनाओं का संघर्ष करने के लिए टैंक आदि। औषधि एवं उपचार के लिए पेनिसिलिन में क्लोरोफॉर्म की खोज की जा चुकी है। हृदय परिवर्तन, फेफड़ों का बदलना, उनका सफल ऑपरेशन करना आदि मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन की गति गंभीर रूप से प्रभावित होने लगी है। अब है प्रौद्योगिकी का अर्थ। प्रौद्योगिकी एक व्यवस्थित यंत्र है जिससे यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली की मोटर एक यंत्र या उपकरण है, परंतु उसको प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है। यानी कि एक है ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये प्रौद्योगिकी की क्रिया है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रौद्योगिकी यंत्र या उपकरण से भिन्न है। अतः प्रायः जनसाधारण प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों या यंत्रों से ही लगाते हैं। परंतु उपकरण, यंत्र तथा प्रौद्योगिकी अलग अलग अवधारणाएं, यानी कि तीनों चीजें अलग अलग है। अवगण तथा अनेक विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया कि प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग अत्यधिक अवैज्ञानिक ढंग से किया गया। कुछ व्यक्ति प्राविधिक शिक्षा को प्रौद्योगिकी मानते हैं, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। कुछ कारीगर प्रौद्योगिकी को उनकी कला नष्ट करने वाले माध्यम मानते हैं तथा कुछ इसे बेरोजगारी पैदा करने वाला आधार मानते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो कार्य हो रहे हैं, जो व्यक्ति अपने हाथों से करता है, वो कहीं ना कहीं मशीनों के द्वारा होने लगेगा। तो लोग कहते हैं ये बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। प्रौद्योगिकी से आशय उन सभी विकसित उपकरणों एवं मानवीय ज्ञान से है जिसके द्वारा विज्ञान का विकास संभव हो पाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ केवल उपकरणों से ही नहीं, यह कोई भौतिक वस्तु न होकर ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक एवं जैविक दिशाओं पर नियंत्रण रखने में सफल हो पाया। प्रौद्योगिकी के द्वारा होने वाला यही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना जाता है। लैपियर ने इस संदर्भ में उचित लिखा है, प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन सभी विधियों, ज्ञान की शाखाओं तथा कुशलताओं से है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक एवं जैविक दिशाओं पर नियंत्रण रखकर उन्हें उपयोग में लाता है। अब है सामाजिक परिवर्तन में सहायक प्रौद्योगिकी कारक। पहला, आवागमन के साधन, यानी आने जाने के लिए साधन। आवागमन के साधनों का विकास सामाजिक परिवर्तन में सहायक माना गया। जैसे भारत में आवागमन के साधनों के विकास ने विवाह में जीवन साथी के चुनाव के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। यानी कि पहले विवाह के क्षेत्र जो थे वो सीमित थे, अब असीमित हो गए। पूरे देश विदेश में कहीं भी अपने जीवन साथी चुनने के लिए जा सकते हैं। जातियों को अखिल भारतीय संगठन बनाने के लिए अवसर प्रदान किए। भौतिक स्तर पर न केवल सामाजिक गतिशीलता वरन व्यावसायिक गतिशीलता भी बढ़ गई है। आजकल युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों के सेवन का प्रसार हो रहा है, जो एक देशव्यापी समस्या बन रही है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, आवागमन के साधनों का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के क्षेत्र में व्यापकता एवं गहनता का प्रदान करता है।
नेक्स्ट है संचार के साधन। संचार व्यवस्था एक ऐसी वस्तु है उसके बिना हम अन्य लोगों से अंतर्क्रिया भी नहीं बन सकते। सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक है कि हम अपनी बात किसी दूसरों तक पहुंचाएं। यानी कि प्रौद्योगिकी कारक जब से टेक्नोलॉजी आई है तो लोग अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचार अपने तक सुनते हैं। तो उस पर जो अच्छे अच्छे विचार हैं वो लोग अपने फॉलो करते हैं या उनको अपनाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कृषि का यंत्रीकरण। पहले खेती बैलों से जोती जाती थी, अब नई नई टेक्नोलॉजी है कि ट्रैक्टर के द्वारा जोती जाने लगी और नए नए कृषि के यंत्र और उपकरण आ गए हैं जिससे किसानों के लिए लाभदायक है। आणविक शक्ति एवं आधुनिक युद्ध शास्त्र। देश में आणविक शक्ति, आज भारत आणविक शक्ति का अच्छा संपन्न देश बन गया क्योंकि उसके पास तरह तरह के उपकरण हैं, युद्धपोत हैं और एटम बम हैं जिसके द्वारा वो अपने देश की रक्षा कर सकता है। प्रौद्योगिकी का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। मूल्यों में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी के विकास में नगरीय जीवन के मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। आर्थिक सीमाओं के विस्तार, राज्यों के क्षेत्र के विस्तार, नए वर्गों के निर्माण, लोकतंत्र के विकास, फैशन के प्रचार, नवीन विचारधाराओं के फैलने से मनुष्यों के विश्वासों, प्रवृत्तियों तथा विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिवार पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप परिवार के अनेक कार्यों को विभिन्न संस्थाओं तक एवं सीमित समितियों ने ले लिया है, अतः उनके संगठन और स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। संयुक्त परिवारों का तीव्रता से विघटन हो रहा है और उनके स्थान पर एकाकी परिवार विकसित हो रहे हैं। यानी कि जो संयुक्त परिवार की प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है और एकाकी परिवार ज़्यादा से ज़्यादा रूप अपना स्थान ले रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी कारकों के प्रभाव के परिणामस्वरूप धर्म के प्रति जनसाधारण में पहले जैसी श्रद्धा भावना नहीं रही। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता उत्पन्न कर दी, अतः धर्म का अलौकिक स्वरूप नष्ट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास था वो वैज्ञानिक युग में समाप्त हो गया, क्योंकि लोग जो मान्यता मानते थे कि नहीं झाड़ने या फूंकने या कहीं देवी देवता की पूजा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान ने उसको गलत साबित भी किया है। नागरिक जीवन शैली पर प्रभाव। प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक प्रभाव नागरिक जीवन शैली पर पड़ा है। नगरों के सामाजिक जीवन में प्रौद्योगिकी के विकास से सामुदायिक भावना की कमी, संबंधों में नैर्विकता, समय का मूल्य बढ़ जाना, बीमारियों की संख्या और प्रकारों में वृद्धि। यानी कि कई तरह की बीमारियों में वृद्धि हो गई, कई तरह की बीमारियां सामने आ जा रही हैं और लोगों के समय का मूल्य बढ़ गया। यानी कि वो समय अपने समय को देखता है कि हम कितने समय में कौन सा कार्य करना है और कितने हमारे समय की बचत हो पाती है। इस तरह कहीं ना कहीं नागरिकों के जीवन में भी प्रभाव पड़ा है प्रौद्योगिकी का। इस तरह से आपने देखा अभी तक सामाजिक तीन कारक थे, प्रौद्योगिकी, जैविक और जनसंख्यात्मक कारक। इन तीनों कारकों में कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन निश्चित तौर पर होता है और लोग परिवर्तनशील होते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही परिवर्तनशील है। कहीं ना कहीं उसको परिवर्तन का लाभ भी होता है, कहीं हानि भी होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सब लोगों से निवेदन है कि सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय का चैनल यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे ज्ञान का अर्जन सभी लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।